हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बायोमोलिक्यूल एक स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें से आप आसानी से अच्छे नंबर ले सकते हैं। इस चैप्टर को हम अलग अलग लेक्चर्स में रिकॉर्ड करेंगे। आज हम इसका पहला लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स है, तो सबसे पहले हम इन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में एक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैव रसायन क्या है और जैव रसायन की भूमिका हमारे जीवन में क्या है, ये पहला हमारे पास टॉपिक है। जैव रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो जीवित प्राणियों के भीतर घटित रासायनिक प्रक्रियाओं और अणुओं का अध्ययन करती है। देखिए, जैव रसायन का संबंध जीवित प्राणियों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं से है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि रासायनिक यौगिक और प्रक्रियाएं कैसे जीवन को संभव बनाती हैं। जैव रसायन की मुख्य भूमिकाएं एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कोशिकाओं के कार्य को समझना जैव रसायन के अंतर्गत आता है। कोशिकाओं में चल रही जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं जैसे ऊर्जा का उत्पादन, एंजाइम क्रियाएं आदि को समझने में जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री सहायक है। सेकंड, पोषण और पाचन की व्याख्या। शरीर किस प्रकार कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा को पचाता है और कैसे इनका उपयोग करता है, यह जैव रसायन द्वारा स्पष्ट होता है। थर्ड, रोगों की पहचान और उपचार। जैव रसायन के माध्यम से ब्लड टेस्ट, डीएनए एनालिसिस और हार्मोन्स की जांच संभव होती है, जिनके जरिए हम मानव शरीर के बारे में काफ़ी हद तक जानकारियां कर सकते हैं और उसकी बीमारियों की पहचान कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप डायबिटीज़, कैंसर, थायराइड जैसे रोगों का निदान और इलाज कर सकते हैं। फोर्थ, औषधि निर्माण में योगदान। दवाओं का शरीर में प्रभाव कैसे होता है, यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म, यह जैव रसायन की मदद से समझा जाता है। फिफ्थ, कृषि और पर्यावरण में उपयोग। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और पौधों के विकास में जैव अणुओं की भूमिका को समझना, यह भी जैव रसायन का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। अगर इनकी परिभाषा आपको देनी हो तो जैव अणु वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और उनके विकास, संरचना एवं कार्य को नियंत्रित करते हैं। एक प्रकार से अगर आप देखें तो पूरे शरीर को जैव अणु ही नियंत्रित करते हैं। हमारे सामने मुख्य प्रकार के जैव अणु कौन कौन से हैं जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। उनमें से आता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, एमाइनो अम्ल, एंजाइम्स, हार्मोन, वसा और न्यूक्लिक अम्ल। ये वो कुछ मुख्य जैव अणु हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जीवन में जैव अणुओं का क्या महत्व है, ये भी हमें समझना चाहिए। जैव अणु हमारे शरीर और सभी जीवधारियों की संरचना, कार्य और जीवित रहने की प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनके बिना जीवन का होना संभव नहीं है। इनकी खास खास इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली, जैव अणु शरीर की संरचना बनाते हैं।
हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स की संरचना में मुख्य भूमिका निभाते हैं। सेकंड, ये ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा इन्हीं बायोमोलिक्यूल से मिलती है। इनमें भी जो विशेष तौर पर कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है जो एटीपी बनाने के काम में आता है, और ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। तीसरा, बायोमोलिक्यूल्स जैव रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, इन सबको नियंत्रित करने का कार्य जैव अणु ही करते हैं। जैसे एंजाइम्स, जो कि एक प्रकार के प्रोटीन है, जैविक अभिक्रियाओं को फास्ट कर देते हैं। अलग अलग तरह की जैविक अभिक्रियाएं जैसे पाचन, इनको तेज करने का काम एंजाइम्स करते हैं। फोर्थ, सूचना संग्रहण और प्रसारण। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डीएनए और आरएनए आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। यानी हमारे माता पिता से आने वाले गुण हमारे अंदर डीएनए और आरएनए के द्वारा ही आते हैं। फिफ्थ, शरीर की वृद्धि और मरम्मत। हमारी बॉडी का डेवलपमेंट, हमारी बॉडी में होने वाली टूट फूट की मरम्मत, नई कोशिकाओं को बनाना, ये सब प्रोटीन का कार्य है, जो कि एक जैव अणु है। सिक्स्थ, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। देखिए, अगर हमारी इम्यून पावर कमज़ोर होगी तो हम अलग अलग तरह के रोगों से पीड़ित हो जाएंगे। तो इन रोगों से बचाने के लिए बनने वाली एंटीबॉडीज़ प्रोटीन से बनती हैं, जो कि एक जैव अणु है। सेवेंथ, हार्मोन्स और संप्रेषण। हमारे पूरी बॉडी के अंदर जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो जैव अणु करते हैं, उनको हार्मोन कहते हैं। ये हार्मोन शरीर की आंतरिक क्रियाओं को संतुलित रखते हैं। अब देखिए, जो जैव अणु हैं जिनकी हमने अभी बात करी, उनमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन्स शरीर की संरचना और कार्यों के लिए जरूरी हैं। वसा ऊर्जा का भंडारण करने के लिए जरूरी है, और न्यूक्लिक एसिड्स आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। आज की इस वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके इसको अच्छी तरह से समझें।